तो वापस आ चुके गाइस एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो के अंदर में हम कवर करने वाले जेचे की मांगा को लेकर के, क्योंकि मैंने कल जो यहाँ पे कम्युनिटी पोल किया था कि मुझे कौन सी मांगा जो कवर करनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि मुझे जेचे की मांगा को कवर करना चाहिए। यार देखो अब इसका सीजन 3 भी जो है जनवरी के अंदर में आने ही वाला है, तो ये एक बहुत बढ़िया टाइम है यहाँ पे इस मांगा को कवर करने का। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो गाइस यहाँ पे कवर करने वाला कलिंग गेम आर्ट्स को, जो कि जो सीजन 2 के ठीक बाद जो है यहाँ पे प्लेस करने वाली है। और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे तुम्हें रिमाइंडर दे देता हूँ आखिर जो जेचे के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के अंदर में क्या हुआ था। इसके बाद जो हम आगे मांगा की ओर भी बढ़ेंगे, तो तुम्हें याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर में क्या हुआ था, जहाँ पे अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सीजन 2 के अंदर में हम देखते हैं यहाँ पे गेटो को, जो कि यूकी और बाकी सारे सोर्सर के साथ में जहाँ पे बातचीत कर रहा होता है और उनके बीच में यहाँ पे क्लैश होता है, जहाँ पे उनके आइडियल सा क्लैश तुमने बहुत पहले ही देख के रखा हुआ था सीजन 2 के कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड्स में, जहाँ पे यूकी जो है कर्स एनर्जी को हमेशा इस दुनिया में खत्म करना चाहती थी। लेकिन जो गेटो का प्लान था वो जो उस कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके सभी यहाँ पे जापान के बंदों को जो सोर्सर्स में कन्वर्ट करना चाहता था। और इन दोनों की इसी आइडियल क्लैश की वजह से जो यहाँ पे एपिसोड के अंदर उनके बीच में एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाती है। और फिर लास्ट के अंदर में जो गेटो इन सभी चीजों से परेशान होकर जो आइडियल ट्रांसफिगरेशन को यूज करता है और एक अजीब सा रिचुअल यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है और एक कर्स टेक्निक को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। और फिर जो है वो यहाँ पे ये रिवील करता है कि उसने जो यहाँ पे कर्स टेक्निक एक्टिवेट करी है, उसके थ्रू जो है उसने यहाँ पे दो तरह के लोगों के अंदर में जो सॉर्सरी को यहाँ पे इजेक्ट किया है। सबसे पहला वे था जिसके अंदर उसने जो बहुत सारे एंशिएंट सॉर्सर्स के साथ में जो यहाँ पे बाइंडिंग वॉक क्रिएट करके कुछ कर्स ऑब्जेक्ट्स को यूज किया, जिसे उसने जो है कुछ बंदों को सेलेक्ट करके उनके अंदर में उसे जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया था। और जब ये सील ब्रेक हुई तो जो पुराने सॉर्सरर्स है वो जो है न्यू प्लेयर्स की बॉडी के अंदर में जो इनकारनेट होंगे। इसका प्राइम एग्जांपल के तरीके से सुकुना को भी ले सकते हैं और उसी तरह के कई सारे बंदों को यहाँ पे उसने जो है क्रिएट किया है। और सेकंड यहाँ पे जो गेटो ने कांड किया है वो जो यहाँ पे कुछ ऐसे बंदों के साथ में जिनके पास जो है कर्स टेक्निक तो है, लेकिन उनका दिमाग जो है नॉन सॉर्सर की तरह एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे गेटो ने जो है उनके दिमाग को जो है एक सॉर्सरी वाला माइंड प्रोवाइड की, जिसकी वजह से वो लोग भी जो है एकदम कर्स टेक्निक को जो है यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जुनपे की तरह। और इसके बाद फिर वो जो है यहाँ पे एक बहुत ही डेडली यहाँ पे चीज यहाँ पे करता है, जहाँ पे वो जो है उन सभी सॉर्सरर्स को एक दूसरे से लड़वा कर जो है कर्स एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता था, ताकि वो जो है बाकी सारे जापान के लोगों को जो टेनगिन के साथ में मर्ज कर सके। और ये कांड करने के बाद केंजाकू यहाँ पे अपना डोमेन खोलता है और उन सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से जो है प्रिज्म प्लेयरम को लेकर गायब हो जाता है। जब गेटो वहां चला जाता है हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे हमारे जेचे के मेन कैरेक्टर सभी के बीच में जो भाषा छिड़ जाती है, आखिर जो उनका अगला स्टेप जब क्या होने वाला उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो यहाँ पे गेटो ने जो यहाँ पे प्लान किया वो उसका प्लान आखिर काम कैसे करेगा। और उनके बीच में ऐसे ही जो भसड़ हो रही होती है। इस एपिसोड के जो खत्म होने के लास्ट के अंदर में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चलती है, जो कांड यहाँ पे होके रखे हुए हैं। सबसे पहला कांड जो है यहाँ पे ये होता है कि गेटो के यहाँ पे सर्वाइवल का जब जिसके यहाँ पे कंफर्मेशन होता है, तो वो जो यहाँ पे जो गेटो के डेथ सेंटेंस को जो है वापस से रिइनिशिएट कर देते हैं। और सेकंड नंबर पे जो डिसीजन वो लोग लेते हैं इसके थ्रू जो है यहाँ पे शिबुया इंसिडेंट के अंदर में जितना भी कांड हुआ है उसका जिम्मेदार जहाँ गोजो को ठहराया जाता है, उसे जेजेके हाई से यहाँ से निकाल दिया जाता है। और इन एडिशन में अगर कोई जो है गोजो को यहाँ पे फ्री करने की कोशिश करता है तो वो जो है इसे क्राइम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, उसे भी जो है यहाँ पनिश किया जाएगा कोई गोजो को यहाँ पे छुड़ाने की कोशिश करता है। तो इसी के अलावा जो है यहाँ पे पलियागा को भी जो है यहाँ पे डेथ की सजा दी जाती है, क्योंकि उसने जो है गोजो और गेटो जैसे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे क्रिएट किया, जिसकी वजह से शिबुया इंसिडेंट वाला कांड हुआ है। और इसकी वजह से जो यूजी का जो है यहाँ पे एक्सटर्मिनेशन जो यहाँ पे गोजो की वजह से रुका हुआ, तो उसे भी जो यहाँ पे रीइनिशिएट कर दिया जाता है। और यूजी को भी जो मारने के लिए यहाँ पे एक एग्जीक्यूशनर को एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सर यूता था, जिसे जो है यहाँ पे यूजी को मारने के लिए भेजा जाता है। और सिंस यूटा भी जो है यूजी से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से जो है इनुमाकी का हाथ जो है कट गया और यूटा यहाँ पे ये डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ पे यूजी को जान से मार देगा। और इसी एपिसोड के लास्ट के अंदर में हम देखते हैं यूजी को जो कि किसी एक जगह पे खड़ा होता है और वहां से जो बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स जो यहाँ पे रिलीज होते हैं और वो जो उन लोगों को मारने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि गेटो ने यहाँ पे बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को जापान के अंदर में छोड़ दिया था। और यहीं पे जो है गाइस लास्ट एपिसोड जो है खत्म हुआ था। और अब देखो इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। देखो जो एपिसोड है वो चैप्टर 137 पे मांगा के खत्म हुआ था और इसके बाद जो चैप्टर 138 जो है शुरू होता है। इसके अंदर में हम जो यहाँ पे देखते हैं कि जापान की सरकार के अंदर पूरा जो क्योस मच जाता है इस इंसिडेंट की वजह से। उन्हें जो कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि आखिर जो ये चीजें हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ हो गई थी उसकी वजह से। और जापान की सरकार जल्दी से जल्दी जो वहाँ के लोगों को जो इवैक्यूएट करना चाह रही थी, लेकिन उनके पास में समझ में आता है कि वो जो इस चीज की अनाउंसमेंट कैसे करें, कंफर्मेशन कैसे दे कि यहाँ पे जो चीजें हो रही है उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो जब यहाँ पे चैप्टर 138 स्टार्ट होता था तो इन सभी की शुरुआत में जो भाषण मैंने तुम्हें बताया वो सभी चीजों के अलावा भी जो यहाँ पे जेन क्लैन के अंदर में एक बहुत
बड़ी भसड़ हो रही थी, क्योंकि तुम्हें याद हो कि डैगन की बैटल के जिसके अंदर में टोजी ने जो यहाँ पे डैगन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, तो उसका बदला लेने के चक्कर में जोगो ने जो है माकी, नानामी और नोबिटो को जो यहाँ पे जला दिया था, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूस मच जाता है। क्योंकि देखो नोबिटो जो है वो जेनिन क्लैन का लीडर था, अभी उसके ना रहने पर जो यहाँ पे जेनिन क्लैन के अंदर में जब बवाल मच जाता है कि अब जो है जेनिन क्लैन के अगले लीडर का क्या होगा। और यहीं पे जो है हम एक स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर को देखते हैं, नाओया को, जो कि नोबिटो का बेटा था, और वो जो यहाँ पे माकी के बारे में बात कर रहा था कि हर उससे जो है यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्पाइस करता है वो, और उसे जो यहाँ पे बहुत बुरी बुरी बातें भी कहता है। और इसी के साथ में जो है वो जेनिन क्लैन के मीटिंग प्लेस पे एंटर करता है, जहाँ पे हम पहले से जो 2 बंदों को देखते हैं, और दोनों ही जो स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स थे। और यहाँ पे डिस्कशन हो रही होती है कि आखिर जो है नोबिटो के जाने के बाद जो अगला जो जेनिन क्लैन का लीडर है वो कौन होने वाला है, और उसका सबसे टॉप कैंडिडेट जो है नोबिटो का बेटा नाओया था। और इसी बात फिर हम देखते हैं कि उस मीटिंग प्लेस के अंदर में जो है एक बंदा जो यहाँ पे एंटर करता है, और वो जो ये बताता है कि जो नोबिटो जेनिन है वो जो है यहाँ पे मर चुका है, और अब जो है वो बंदा यहाँ पे नोबिटो की विल को जो है यहाँ पे पढ़ने वाला था, जिसके अकॉर्डिंग जो जेनिन क्लैन का अगला लीडर होता है उसे नाओया को बना दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी जो जेज के सोसाइटी के अंदर जितने भी कर्स टूल जो कि जेज के हाई के अंदर में रखे हुए थे, और साथ ही जो है जेनिन क्लैन के अंदर जो इन्वेंट्री थी उसमें जितने भी सारे कर्स टूल और जितने भी सारी चीजें थी वो जो है यहाँ पे अब नाओया के पोजीशन में थी। लेकिन यहाँ पे जो है एक स्पेशल कंडीशन भी था, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि जेनिन क्लैन ने जो है यहाँ पे टोजी फुसिगिरो के साथ मिलकर जो एक पैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है अगर जेनिन क्लैन का अगर कोई लीडर जो है मर जाता है, अगर उस समय गोजो जो है वहाँ पे अवेलेबल ना हो, या फिर वो मेंटली या फिर फिजिकली जो है इनकेपेबल हो किसी भी चीज के, तो जेनिन क्लैन का अगला लीडर जो है यहाँ पे मेगुमी को बनाया जाएगा। जितनी भी सारी चीजें जो है वो मेगुमी के पोजीशन के अंदर में आ जाएंगी। और जैसे ही जो ये चीजें यहाँ नाओया सुनता है वो जो गुस्से के अंदर में पागल हो जाता है, और बाकी सारे लोग भी जो यहाँ पे उसी से डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्हें जो ये बात माननी पड़ती है। इसी वजह से नाओया जो यहाँ पे पूरे गुस्से के अंदर में आ जाता है, वो जो है यहाँ पे मेगुमी को मारने के लिए जो है डिसाइड कर लेता है। साथ ही साथ जो है वो यूजी को मारने का भी डिसाइड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे यूजी का एक्सिक्यूशन भी जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ जज के हायर अप्स ने जो है परमिशन दे दी थी। इसी वजह से जो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और मेगुमी को मारने से जो है वो अगला जेनिन क्लैन का लीडर बन सकता था। इसीलिए जो डिसाइड कर रहा था कि अब जो है वो इसी चीज को फॉलो करेगा। फिर सीन जो शिफ्ट हो जाता है यूकी सुकुमो की तरफ, जो कि यहाँ पे टेनगिन से मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो यहाँ पे भसड़ हुआ उसके बाद फिर टेनगिन ही है जो उनकी सिर्फ मदद कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर हम यूजी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल अंदर से टूट चुका था शिबुया इंसिडेंट की आर्क को देखा, जहाँ पे सुकुरा ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, किसकी वजह से यूजी जो अपने आप को इसके लिए ब्लेम ठहरा रहा होता है। लेकिन चोसो यहाँ पे आता है उसे समझाने लगा, फिर जो हम यहाँ पे देखते हैं उनके बीच कन्वर्सेशन। इसके बाद फिर यूजी थोड़ा सा यहाँ पे रेडी हो जाता है ताकि वो जो है यहाँ पे गोजो को बचा सके, और फिर वो जो मेगुमी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। इसके बाद फिर चैप्टर के लास्ट में आए तो हम देखते हैं यूजी को, जो कि यहाँ पे बहुत सारे कर्स स्पिरिट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, फिर उन्हें जो है डाइवर्ट करके एक स्पेशल जगह में ले जाता है, जहाँ पे चोसो जो है पहले से अपनी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। जैसे जो वो सारे कर्स स्पिरिट उसकी तरफ आते हैं, चोसो जो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है उन सारे कर्स स्पिरिट्स को जो है एक ही अटैक के अंदर में जो है खत्म कर देता है। और फिर जब वो लोग जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि नाओया जो है वहाँ पे आ जाता है, और वो जो यहाँ पे यूजी पे अटैक कर देता है। लेकिन यूजी और चोसो मिलकर दोनों नाओया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लोग जो यहाँ पे काउंटर भी नहीं कर पाते, और फिर जो उनके बीच की जो भसड़ है वो चालू हो जाती है। लेकिन तभी जो उन तीनों को अचानक से किसी के यहाँ पे प्रेजेंस फील होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूटा होता है, जो कि यहाँ पे यूजी को मारने के लिए आता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि नाया जिसके बाद फिर साइड हो जाता है, और वो जो है यहाँ पे चोसो से लड़ने लगता है, जबकि यूटा जो बिल्कुल यूजी की तरफ बढ़ता है। चोसो जो है यहाँ पे यूजी को उससे दूर जाने के लिए कहता है, और यूजी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो जो बहुत तेज स्पीड में जो वहां से निकल जाता है आगे की ओर। लेकिन यूटा जो उसके पीछे भागने लगता है, और यूटा इस बात से हैरान था कि यूजी जो है इससे ज्यादा स्पीड कैसे जो है भाग रहा है, जबकि यहाँ पे यूजी जो ये सोच रहा होता है कि कटाना है कैरी करने के बाद भी यूटा जो इतना फास्ट कैसे भाग रहा है। और ऐसे जो उनके बीच में भसड़ चलती रहती है, जहाँ पे यूजी जो है बिल्कुल यूटा से एकदम पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यूटा उसका पीछा नहीं छोड़ता, उल्टा जो है वो उसमें बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूजी यहाँ पे अपनी ताकत की मदद से जो है कार को उठाकर जो है यूटा की तरफ फेंक देता है, और वो जो वहां से दूर निकल जाता है। लेकिन यूटा भी जो उसके पीछे पीछे जो है आ रहा होता है, फिर उनके बीच की फाइट जो है स्टार्ट हो जाती है। यूजी जो है यहाँ पे यूटा के अटैक्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है, और इनके बीच की भसड़ जैसे ही चलते रहती है। हम देखते हैं कि यूटा जो यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज अटैक जो है यहाँ पे यूजी पे करता है, लेकिन किसी तरीके से यूजी जो वहां से बच के निकल जाता है। फिर यूजी यहाँ पे अपना एक वेपन निकालता है, और वो उस पर जो कर्स एनर्जी चढ़ाकर जो यूटा से यहाँ पे फाइट करने लगता है, लेकिन वो ब्लेड जो है यहाँ पे टूट जाता है, और यूटा जो है यूजी को एक बहुत तेज किक मार जिससे यूजी दूर जा गिरता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यूजी किसी तरीके से जो यूटा के ब्लेड को जो जमीन के अंदर में टिका देता है, और वो उसके ब्लेड को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूजी जो है यूटा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से रिका आती है, और वो जो यूजी को जो है पीछे से पूरी तरीके से कैप्चर कर लेती है। और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पे यूटा जो है यूजी को स्टैब करके यहाँ पे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे चोसो जो है नाया से लड़ रहा होता है, वो
उससे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था उसे कस्ट टेक्निक की वजह से, लेकिन फिर भी जो उनके बीच की भसड़ जो है बहुत तगड़ी चलती है। जहाँ पे नाया जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोलता है अपने भाई बहनों के बारे में। ये सुनकर चोसो जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो है किसी तरीके से यहाँ पे एक अपनी टेक्निक को यूज करता है, ब्लड मैनिपुलेशन किया और नाया को ऑलमोस्ट मार ही देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूटा वहाँ पे आ जाता है और वो जो नाया को यहाँ पे बचा लेता है, चोसो को वहाँ पे बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। जब यहाँ पे यूटा जो यूजी को मार देता है तब हम देखते हैं कि यूजी के दिमाग में जो है अपने पेरेंट्स का यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैशबैक आता है, जिसके अंदर उसके ग्रैंडपा भी थे। और फिर जब यूजी की वापस आंख खुलता है हम देखते हैं यूटा जो उसके सामने बैठा हुआ होता है और वो जो है उसे यहाँ पे ये रिवील करता है कि वो जो यहाँ पे उसे मारने का नाटक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जो हायर अप्स को यकीन दिलाना चाहता था कि वो जो उनके साइड में है। लेकिन सीक्रेटली जो यहाँ पे गोजो ने यूटा को यहाँ पे पहले जो चीजें सारी चीजें बता रही थी कि अगर जो है कभी गोजो जो आसपास नहीं होता, अगर यूजी खतरे में होता है तो वो जो उसकी मदद करे। और यूटा बिल्कुल ऐसा ही करता, जहाँ पे उसने हायर अप्स को दिखाने के लिए कि वो जो उनके साथ में उसने जो यूजी को यहाँ पे मार दिया, लेकिन फिर उसने जो है अपने रिवर्स कर्स की मदद से जो है यूजी का हार्ट स्टॉप होने के बाद उससे यहाँ पे हील कर लिया था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मेगुमी को जो कि यूजी के पास में आता है, फिर उनके बीच में बातचीत होती है और फिर हमें पता चलता है कि जो गेटो हमें वहाँ पे दिखाया गया है वो जो कोई असली गेटो नहीं बल्कि वो जो नकली गेटो है, क्योंकि जो गेटो है वो बहुत जेजेके 0 मूवी के अंदर भी जो मर चुका था और उसके सिर के ऊपर जो स्टिचेस थे इसका मतलब था कि किसी बंदे ने जो उसकी बॉडी उसके साथ में स्वैप करी है और वो कोई और नहीं बल्कि जो है कामो क्लैन का एक सॉर्सर जिसका नाम नोरितोशी कामो था, वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्व था, जो कि सारे सॉर्सरर्स को जहाँ पे कलिंग गेम जैसे खतरनाक ब्लड बैटल के अंदर में जो यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहता था। और देखो उस कलिंग गेम्स के यहाँ पे रूल्स तो तुम यहाँ पे देख सकते हो और देखो उस कलिंग गेम्स के जितने भी रूल्स है तुम यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हो। इस रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी बंदे जो इस कलिंग गेम्स के अंदर में यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उन सभी को जो एक दूसरे को यहाँ पे मार के पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि जो वो सर्वाइव कर सके। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते तो वो जो है कस्ट टेक्निक रिमूवल की वजह से एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगे और इन सभी लोगों को जो ये चीजें जो है फोर्सफुली करनी ही पड़ेंगी। और सारे सॉर्सर जो इस चीज को रोकना चाहते थे, इसी वजह से हम देखते हैं कि यूटा, मेगुमी, यूजी और चोसो मिलकर जो है यहाँ पे यूकी और माकी के पास में जाते हैं, जहाँ पे लोग जो सभी से बात कर रहे होते हैं। वो जो डिसाइड करते हैं वो लोग जो टेनगिन के पास जाके जो इन चीजों का सोल्यूशन ढूंढेंगे और वो लोग सब जो कंबाइंड हो जाते हैं। फिर जब कंबाइंड होने के बाद जो वो लोग वहां से निकल जाते हैं और वो लोग ठीक वही जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे तुम्हें याद होगा सीजन 2 के अंदर में गेटो और टोजी की जहाँ फाइट हुई, वो लोग बिल्कुल उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे जो फाइट की वजह से जो ब्लड स्टेन्स और जो सारी चीजें अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। और वो लोग वहां से होते हुए जो एक अजीब सी जगह के अंदर जाते हैं और वहां से एंटर करते वो लोग जो है टेनगिन के प्लेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे टेनगिन जो उनका स्वागत करता है। और गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। देखो अगली वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आखिर जो ये नोरितोशी कामो का जो प्लान है वो आखिर कैसे वर्क करने वाला है और गोजो जो है कैसे वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आगे जाके होने वाली है जिसे मैं जो अगली वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहना। अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी मैं तो मिलते किसी और ब्रांड न्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।